नमस्कार, मैं कविता निर्वाण और आज जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा इस छोटे से लेक्चर में वो होगा सिकल सेल डिजीज़ के बारे में। अब मैं कोई डॉक्टर तो है नहीं जो डिजीज़ के बारे में बताऊंगी, बट हाँ एक यूपीएससी बैकग्राउंड होने के कारण ये ज़रूर मुझे पता है कि किस टॉपिक को डिस्कस करना है और किस टॉपिक को डिस्कस नहीं करना है। सिकल सेल डिजीज़ के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अक्सर तो न्यूज़पेपर में इसका डिस्कशन आ जाता है, और दूसरा ये क्योंकि ये जो रिसेंटली नहीं बल्कि जो अभी 23-24 का जो बजट आया था उसमें सरकार ने ये अनाउंस किया था कि वो 2047 तक इसको देश से इस डिज़ीज़ को एलिमिनेट कर देंगे। तो तब ये जो डिज़ीज़ है डिस्कशन में आई थी, सब लोगों ने इच्छा करी कि भाई ये कैसी डिज़ीज़ है, इसके बारे में जानना चाहिए। और ये न्यूज़पेपर में भी अभी रिसेंटली मुझे लगता है 1-2 दिन पहले अभी इसके बारे में डिस्कशन भी था सिकल सेल डिजीज़ के बारे में। तो आइए जान लेते हैं सिकल सेल डिजीज़ के बारे में। क्या है सिकल सेल डिजीज़, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या इसके अफेक्ट हैं और सरकार अपनी तरफ से क्या स्टेप ले रही है इस डिज़ीज़ को एलिमिनेट करने के लिए। तो जो सिकल सेल डिजीज़ है ये एक ऐसा जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें कि जो रेड ब्लड सेल में हेमोग्लोबिन होता है वो म्यूटेट करके डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन जो है प्रोड्यूस करता है। अब मैं और आसान भाषा में आपको अगर समझाऊं तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि हेमोग्लोबिन क्या होता है। जो आयरन रिच प्रोटीन पाया जाता है, किस में पाया जाता है? रेड ब्लड सेल में। उसको क्या कहते हैं? हेमोग्लोबिन। यही हेमोग्लोबिन रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे ब्लड के रेड कलर को। ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताई है, अभी एग्जाम में भी अक्सर पूछी गई है। और यही जो हेमोग्लोबिन है रेस्पॉन्सिबल होता है टू कैरी ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड में ये जो होता है हेमोग्लोबिन, म्यूटेशन होने के कारण हेमोग्लोबिन बी जीन में जो म्यूटेशन होता है उसके कारण क्या होता है? डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन HB प्रोड्यूस होता है। वैसे तो इसकी शेप सर्कुलर होती है, पर क्योंकि डिफेक्टिव म्यूटेशन होने के कारण जो इसकी शेप है वो इस तरीके से बन जाती है, क्रिस्टल शेप, या फिर ये कह लीजिए कि हाफ सेमी सर्कुलर शेप टाइप डिफेक्टिव शेप इसकी हो जाती है। तो ये इस तरीके से सिकल सेल डिजीज़ ऐसे बॉडी में क्रिएट होती है। और अगर इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन तो मैं बताऊंगी, उसको अगर सिंपल भाषा में अगर बताएं तो ये एक ऐसा जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल हैं वो डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस करती हैं। अब जब ये डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस होगा, शेप तो उसकी सर्कुलर है, अब वो क्रेसेंट शेप कह लीजिए या फिर जो सेमी सर्कुलर शेप होगी, वो क्या प्रोड्यूस, उससे क्या होगा कि जो ब्लड वेसल होंगी ना जिसमें ब्लड जाता है, जो स्मॉल ब्लड वेसल होती हैं, उनमें क्या होगा कि ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगी। अब जब स्मॉल ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा तो अब क्या होगा? बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है, पेन क्रिएट हो सकता है, बहुत इंटेंस पेन क्रिएट हो सकता है। अब जो बॉडी के पार्ट हैं वो फंक्शन करना बंद कर सकते हैं क्योंकि उन तक एक प्रॉपर जो ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंचेगी जो उनकी एक रिक्वायरमेंट है। तो इसके अफेक्ट क्या होंगे? इंटेंस पेन हो सकता है, बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी डिसफंक्शनल हो सकते हैं। और क्या अफेक्ट होगा? इट कैन आल्सो लीड टू द स्ट्रोक, हार्ट, किडनी फेलियर, ये भी हो सकता है क्योंकि जो ब्लड वेसल है वो ब्लॉक हो गई ना, इसके कारण ये हो सकता है। और अगर इसको एक कि एक प्रॉपर एक डेफिनेशन अगर इसकी जाननी हो तो क्या है? इट इज़ अ क्रॉनिक सिंगल जीन डिसऑर्डर कॉजिंग अ डेबिलिटेटिंग सिस्टमैटिक सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉनिक एनीमिया भी हो सकता है, एक्यूट पेनफुल होगा, ये ऑर्गन इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्रॉनिक ऑर्गन डैमेज एंड बाय अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो कम हो ही जाएगी ना अगर ये डिजीज़ हो गई तो ये क्या है? एक क्रॉनिक सिंगल जीन डिसऑर्डर है और ये जेनेटिक है, या फिर ये कह लीजिए कि फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन और जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये तो हो गया, ये क्या है? बहुत पेनफुल होती है, इनहेरिटेड होती है, ठीक है, और डेबिलिटेटिंग कर सकती है, बहुत कमज़ोर बना सकती है बॉडी को अगर ये सिकल सेल डिजीज़ हो जाए। इसमें क्या होता है? सिकल शेप्ड में हेमोग्लोबिन जो है वो प्रोड्यूस होता है इस तरीके से।
ये इस तरीके से प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण क्या होता है, इंटेंस पेन होता है, ये मैं बता दिया है, और स्ट्रोक होता है, ऑर्गन फेलियर भी हो सकते हैं। ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इसके कॉज क्या है वो भी बता दिया है। अब मेन जो है वो ये है कि ये जो मोस्टली सिग्निफिकेंटली ये फाउंड होती है ट्राइबल पॉपुलेशन में, और कुछ हद तक ये नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन में भी पाई जाती है। अब क्वेश्चन में ये आ जाए कि भाई ये तो सिर्फ ट्राइबल पॉपुलेशन में पाई जाती है, तो ये गलत होगा। इट फाउंड सिग्निफिकेंटली इन द ट्राइबल पॉपुलेशन एंड नॉट लार्जली बट इन नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन में भी ये फाइंड आउट होती है। इसका जो ट्रीटमेंट है, लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट जो है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अब सरकार क्या कर रही है अपनी तरफ से, सरकार अपनी तरफ से जो काम कर रही है वो ये है कि इन्होंने बजट 2023-24 में अनाउंस किया था कि ये सिकल सेल डिजीज को 2047 तक देश से एलिमिनेट कर देंगे। पहला स्टेप हो गया ये सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन बाय प्राइम मिनिस्टर इन एमपी ऑन 1 जुलाई 2023। अब जो ये सिकल सेल एनीमिया जो एलिमिनेशन मिशन है, इसको नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन भी कहते हैं। इसका काम क्या होगा, स्क्रीनिंग करना, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना, लोगों को एफोर्डेबल एक्सेसिबल सर्विस पहुंचाना जो कि सिकल सेल डिजीज से अफेक्टेड हैं। किसके अंडर, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत। अभी रिसेंटली सरकार ने आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का नाम चेंज करके क्या कर दिया है, आयुष्मान मंदिर, आरोग्य मंदिर कर दिया है। तो ये हो गया नेशनल, इसको यही कहते हैं, SCA को ये भी कहते हैं नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, जो कि कब लॉन्च हुआ था, 1 जुलाई 2023 इन मध्य प्रदेश। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है वो भी अपने तरीके पे, वो भी अपने लेवल पे काम कर रही है। इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा रही है, ट्राइबल पॉपुलेशन तक ये अवेयरनेस पहुंचा रही है सिकल सेल डिजीज के बारे में। तो हर कोई अपने तरीके से अपना काम कर रहा है। अब इसका लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट ये है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसका लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट है। तो ये पूरा हो गया सिकल सेल डिजीज के बारे में, या सिकल सेल एनीमिया के बारे में भी इसको कहते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको सिकल सेल डिजीज ये जो लेक्चर है समझ आया होगा। एक प्रॉपर डेफिनेशन पता होना चाहिए इसका बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है वो यहाँ पे डिस्कस है। ये बनती कैसे है, म्यूटेशन होने के कारण बनती है, ब्लॉकेज हो सकती है वेसल में, स्मॉल ब्लड वेसल में, जिसके कारण पेन हो सकता है, ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं। कहाँ पे पाई जाती है, ट्राइबल पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। गवर्नमेंट के क्या स्टेप है इसको टैकल करने के लिए, और इसका लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। मैं आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। बाकी अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको और ज़्यादा डिस्क्रिप्शंस में चीज़ें पढ़नी है, तो आप sicklecellddisease.pib.com पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे करीब 7-8 जो है आर्टिकल्स आएंगे, आप उनको पढ़ के और ज़्यादा डिटेल में जान सकते हैं। जो कि मुझे जो लगता था कि एक एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्या बताना ज़रूरी है इसमें, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। मैं आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।